तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का वायरल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड ने जारी किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। यहाँ पे दिया आपका अंक मांग, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पे नाम दिया है, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। तो आइए पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें निर्देश क्या दिया, पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, निर्देश में क्या दिया हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा जो है निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश को पढ़ते हैं। पहला निर्देश क्या दिया है, देखिए, कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं। व बा में क्या है, 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। वह जो खंड अंगा उसमें 10 ऐतिहासिक तिथि दिया है और फिर 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए हैं। चौथा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हैं। अब देखिए, हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, कह रहा है कि मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या था। तो ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चिकित्सक, सी ऑप्शन है नाविक और डी ऑप्शन है इतिहासकार। तो मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो एक इतिहासकार था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, इतिहासकार। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि बीबी लाल ने मेरठ जिले यानी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया। तो देखिए, ए ऑप्शन है 1950 से 51 में, बी ऑप्शन है 1951 से 52 में, सी ऑप्शन है 1953 से 54 में और फिर डी ऑप्शन 1955 से 56 में। तो देखिए, बीबी लाल ने मेरठ जिले का जो उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर है उस गांव को का उत्खनन किया था। कब किया था, 1951 से 1952 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी महावीर का जन्म हुआ था यानी कब हुआ था। तो देखिए, महावीर का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 540 ईस्वी, सी ऑप्शन है 670 ईस्वी, डी ऑप्शन है 400 ईस्वी। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है कि जब इब्न बतूता सिंह पहुंचा जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या खरीदा। तो ए ऑप्शन है घोड़े, बी ऑप्शन है ऊंट, सी ऑप्शन है दास और डी ऑप्शन है सभी। तो देखिए, उनके लिए भेंट स्वरूप में घोड़ा, ऊंट और दास भी खरीदा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, ये सभी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। तो ए ऑप्शन है बाबा फरीद, बी ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी और डी ऑप्शन है ख्वाजा बहाउद्दीन। तो देखिए, जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनका दरगाह अजमेर में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से रामसराय की सेना पराजित हुई। ए ऑप्शन है 1542 में, बी ऑप्शन है 1550 में, सी ऑप्शन है 1565 में और डी ऑप्शन है 1570 में। तो देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 23 जनवरी 1556 में पराजित हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा 1556। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतर लोग नंगे रहते थे, केवल शरीर के बीच भाग में चारों ओर एक वस्त्र लपेटे रहते थे। यह किसने लिखा है। तो ए ऑप्शन है मनुची, बी ऑप्शन है टैरी,
सी ऑप्शन है ट्रेबिनर ट्रेबिनर ट्रे ट्रेबिनर और फिर डी ऑप्शन है राल्फ फिंच। तो देखिए यहाँ राल्फ फिंच ने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ए ऑप्शन है बिरजिस कादिर, बी ऑप्शन है नाना साहेब, सी ऑप्शन है कुंवर सिंह और डी ऑप्शन है बेगम हजरत महल। तो देखिए लखनऊ में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे बेगम हजरत महल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी। ए ऑप्शन है बी डी सावरकर, सी बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखा था बी डी सावरकर ने। तो बी डी सावरकर का पूरा हिंदी हो जाएगा विनायक, इनका पूरा क्या नाम, विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन 1951, सी ऑप्शन 1952 और डी ऑप्शन 1953। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1951। अब देखिए हमारा आ गया खंडखा। तो खंडखा में हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान के मसविदे में विषयों की कितनी सूचियां बनाई गई थी। तो उत्तर देखिए संविधान के मसविदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के विषय में केवल केंद्र सरकार के अधीन होते थे, जबकि राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। वहीं समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के 4 कारण निम्नलिखित हैं। तो हमें 2 पूछा तो हम 2 ही लिख रहे हैं। देखिए पहला है अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से व्यापार और हस्त उद्योगों की काफी चोट पहुंचाई। तो 2 यहाँ पे कारण हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा कंपनी का शासन कुशासन और भ्रष्टाचार पर आधारित था और भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 कारण आपको बता दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बंबई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए और उसकी एक विशेषता बताइए। तो उत्तर देखिए ब्रिटिश द्वारा बंबई दक्कन में भू राजस्व की रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने बंदोबस्त जमींदार के स्थान पर पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। सीधा रैयत किसान से किया गया बंबई दक्कन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जाति पंचायत क्या थी, इसके कोई 2 कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए गांव के प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत होती थी, जिसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। जाति पंचायत के 2 प्रमुख कार्य थे। नंबर 1 अपनी जात के सदस्यों के हितों की रक्षा करना तथा उनके साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। दूसरा है अपनी जात के सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो उत्तर देखिए स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे कि दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। अपने स्तूप के आधार के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रख दी जाती थी। अब देखिए प्रश्न संख्या गा क्या है, सॉरी खंड गा हमारा आ गया। खंडगा में हमारा क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे आपको 16 क्या कह रहा है, सही प्रश्न आपके 5-5 नंबर के हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यह क्वेश्चन 5 नंबर का, इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विषय विकास पर प्रकाश डालिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में बीएचयू के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने क्या कहा था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण नमक यात्रा उल्लेखनीय थी। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। अब आगे देखिए हमारा आ गया खंडघा। तो खंडघा में हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या क्वेश्चन 10 नंबर का है, अथवा के हमें दिया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का उल्लेख कीजिए। तो दोनों क्वेश्चनों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए, यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन को हल करना है, जिसमें से आपको 10 नंबर मिलेगा। दोनों आपको नहीं करना है, जहाँ पे अथवा दिया वहां से आपको एक ही करना है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा के दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 राष्ट्रीय आंदोलनों के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के हैं। दोनों में से आपको किसी एक का आंसर लिखना होगा, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब देखिए खंड अंगा हमारा आ गया। तो खंड अंगा में हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। जो तिथि दी है 21 घटना से संबंधित है, उसे हमें लिखना है। तो पहला देखिए हमें क्या दिया, हमें दिया 563 ईसा पूर्व। तो इसमें क्या हुआ था, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसमें हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म। उसके बाद दिया है 78 ईसा पूर्व। तो 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसमें शका काल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दिया 319 ईसा पूर्व। इसमें क्या होता है, इसमें गुप्त काल की शुरुआत हुई थी। तो इसी प्रकार से आपको सभी तिथि जिससे संबंधित है उनको लिख देना है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन है। इसको पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। सही नाम सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित हैं, यानी 2 अंक आपको मिलेगा अगर आप सही नाम लिखेंगे दर्शाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां 1872 में कूका विद्रोह हुआ। तो वह स्थान क्या है जहां पर 1872 में कूका विद्रोह हुआ। तो वह स्थान है मलेर कोटला। मलेर कोटला जो कि कहाँ पे है, जो कि पंजाब में है। क्या स्थान है, देखिए मलेर कोटला। तो ये कहाँ पे है, ये है पंजाब में। तो इसको आपको दर्शाना है, उसका नाम लिखना है। दूसरा है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर कहाँ है, अमृतसर है पंजाब में। इसको भी आपको इसी प्रकार से लिखना है और दर्शाना है। कहाँ पे हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, हुआ था चेन्नई में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। इसको आपको लिखना और दर्शाना है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, वह स्थान जहां गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है। तो वह स्थान है प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको आपको लिखना है और दर्शाना है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि छठी शताब्दी छठी शती ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह में स्थित थी। कहाँ पर, राजगृह थी, जो कि आज का क्या है, आज इसे जानते हैं किसके, राजगीर के नाम से, जो कि कहाँ पे है, जो कि है बिहार में। दोस्तों इसी प्रकार से आपको लिखना और दर्शाना है। दोस्तों इसी प्रकार से आपका इतिहास का पेपर आएगा, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो बस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।